हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम उड़ान एजुकेशन सर्विस। तो आज की वीडियो में बात करेंगे जीएफटीआई के बारे में और जीएफटीआई के टॉप ऐसे 5 कॉलेज बात करेंगे जो जीएफटीआई के बेस्ट कॉलेज माने जाते हैं। तो सभी को ये सपना होता है कि हम आईआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई से बेस्ट कॉलेज में हो सके। तो हम आपके लिए जीएफटीआई के टॉप ऐसे कॉलेज लाए हैं जो बेस्ट गिनती होती है, टॉप रैंकिंग पे आते हैं। तो हमने इस वीडियो में बात करें टॉप ऐसे 5 जीएफटीआई कॉलेज के बारे में। तो नंबर 1 पे, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है, तो आपको यहाँ बताते हैं। नंबर 1 पे आता है जेएनयू दिल्ली, नंबर 2 पे आता है बीआईटी मिश्रा और थर्ड पे आता है पैक्स चंडीगढ़, फोर्थ पे न्यायगंज, ट्रिपल आईटी और आईआईटी भुवनेश्वर। ये 5 कॉलेज हैं जो आपके लिए बेस्ट जीएफटीआई में माने जाते हैं। इनके बारे में डिटेल आपको बात करेंगे। इसके हम डिटेल वीडियो आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में कि भाई टॉप जो 5 जीएफटीआई कॉलेज हैं इनकी एक चीज़ डिटेल बताएंगे। कट ऑफ कितना है, प्लेसमेंट कितना आया जाता है, कि भाई जब आप काउंसलिंग कराओगे तो आपको उस टाइम कॉलेज के बारे में जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और काउंसलिंग से कोई प्रॉब्लम हो तो हमें आप कॉन्ट कर सकते हो। उसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और यहाँ पे डिस्प्ले में शो हो रहे हैं, वहाँ से कॉन्ट कर सकते हैं कि भाई लास्ट में आपको काउंसलिंग की वेरी इंपॉर्टेंट, इसके थ्रू से आप यहाँ पे एक बेस्ट कॉलेज सेलेक्ट कर पाते हो। तो खैर वापस आते हैं पॉइंट पे आते हैं और नंबर 1 बात करते हैं जेएनयू दिल्ली के बारे में बात करते हैं। तो जेएनयू दिल्ली जिसे हम लोग बोलते हैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और ये जो कॉलेज है इसके बारे में डिटेल बात कर लेते हैं। तो अगर देखोगे तो जेएनयू जो कॉलेज यहाँ पे है, जो इसको शॉर्ट में एसओई जेएनयू दिल्ली भी कहते हैं, ये गवर्नमेंट बेस्ड कॉलेज है और 1969 में स्टेब्लिश हुआ था और नई दिल्ली में स्टेब्लिश है। अब बात करते हैं इसकी रैंकिंग की। तो भाई रैंकिंग इसकी ऐसे नहीं, काफ़ी अच्छी रैंकिंग, वर्ल्ड लेवल पे इसकी रैंकिंग आती है। तो नंबर 1 की बात करते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ रैंकिंग जो है, जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग पे आती है। तो इसकी जो वर्ल्ड वाइड रैंकिंग 25 में रही है वो है 580 रही है और लास्ट ईयर इसकी 610 यानी 2024 से 2025 में इससे काफ़ी सुधार आया है। इसकी वर्ल्ड रैंक काफ़ी अच्छी हुई है। अगर बात करें एशियन यूनिवर्सिटी में तो इसकी एशियन यूनिवर्सिटी में 110 रही 2025 में और लास्ट ईयर बात करें तो 117 रही थी, यानी काफ़ी इसमें सुधार आया है रैंक में इसके। अगर बात करें तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में तो इसको 801 से 1020 में आती है और जो पिछले साल 601 से 820 में रही है। यहाँ पर थोड़े से वर्ल्ड लेवल गिर जाती है, लेकिन बात करते हैं क्यूएस पे और एशिया के अकॉर्डिंग ये बेस्ट मानी जाती है। इसके बाद एशियन यूनिवर्सिटी ऑफ रैंक की बात करें तो 189 रही 2024 में और 2023 में ये 201 250 के बीच में यानी कि सुधार हुआ है। बात इसके कुछ और एकेडमिक रैंकिंग वर्ल्ड की बात करते हैं तो इसमें देखोगे तो 201 से 800 बीच में रही थी, 701 से 800 बीच में रही है। अब बात करते हैं एनआईएफ रैंकिंग जो लोग इंडिया बेस पे होती है, नेशनल रैंकिंग यहाँ बात करते हैं तो इंडिया बेस पे यहाँ पे एनआईएफ ओवरऑल रैंकिंग जो इसकी 10 रही, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और 23 में इसमें 10 रही थी। एनआईएफ यूनिवर्सिटी के साथ बात करते हैं सेकेंड नंबर पर रही, यानी कि नंबर 1 से सेकेंड नंबर पर, यानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन इसकी है और 23 में भी ऐसे रही है। एनआईएफ रिसर्च प्रोग्राम बात करते हैं, रिसर्च रैंकिंग में भी इसकी अच्छी खासी वैल्यू जहाँ 80 नंबर पे आता है और 2023 में 18 रैंक थी, यानी दोनों रैंकिंग इसके सेम रही है। ठीक है, यानी एक जिसके रैंकिंग के हिसाब से अगर देखो तो इसको बहुत अच्छी रैंकिंग है। जिस आप रैंकिंग अगर अच्छी है तो उसकी प्लेसमेंट, पैकेजेस, इन्वॉल्वमेंट वो भी बहुत यहाँ पे अच्छा देखने को मिल जाता है। एडमिशन के तरीके क्या है, आपको यहाँ पे एडमिशन देने के लिए जेईई मेंस एग्जाम देना होगा। जब आप जेईई मेंस एग्जाम देना तो 75% मार्क्स होने चाहिए। अगर SC/ST 65% मार्क्स में कम चल जाएगा और इसके लिए आपको जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो आपको जेईई मेंस एग्जाम देने के बाद जोसा में और CSAP स्पेशल राउंड में काउंसलिंग पार्टिसिपेट करने के बाद ही यहाँ पे आपको एडमिशन मिल पाएगा। अब बात करते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ जो कॉस्ट मनी है 5000 आपको पे करनी पड़ेगी। वन टाइम फीस आपको 2212 देनी है। इसके बाद जो फीस है पर सेमेस्टर आपकी देनी 62,500 की ट्यूशन फीस है। 500 रुपीज़ जो इनकी अदर फीस है वो भी दी गई है। एनुअल फीस इनकी 509 रुपये है। जो ओवरऑल जो पूरी फीस पड़ेगी आपको 75,521 रुपये, 75,521 देनी होगी। ये एनुअल नहीं है, ये आपकी सेमेस्टर है, 6 महीने आपको फर्स्ट टाइम देनी पड़ेगी। और जब अगले सेमेस्टर में आप जाओगे तो 5,000 आपका और जो ये है आपका ये हट जाएगा। ठीक है, बाकी आपकी जो फीस है जैसे 2012 ये भी हट जाएगी, वन टाइम है। बाकी इसकी फीस इतनी लगभग कम हो जाएगी, सारे लगभग 70,000 के आसपास पड़ेगी आगे अगले सेमेस्टर में पड़ेगी। यानी कि देखा तो फीस ठीक ठाक है। एक साल मोटा कहते तो 1.5 लाख के आसपास खर्चा आ जाएगा, जहाँ पे आप जैसे 6 लाख पूरा बीटेक कर लोगे, अब 6 लाख पूरा खर्च करोगे तो भाई इसका प्लेसमेंट देखो प्लेसमेंट कैसे जाएगा, तो प्लेसमेंट में इसकी बात करेंगे। तो उससे पहले मैं बात करते कुछ और चीज़ें फीस की बात करते हैं। अगर आपकी इनकम जो फैमिली इनकम अगर 1 लाख रुपीज़ आती है, अगर फैमिली इनकम ये कह सकते हैं आपको जो फैमिली जो कमाती है या पेरेंट्स आपके हैं, अगर उनकी इनकम 1 लाख के अंडर में आती है तो आपको यहाँ पर जो फीस है वो पूरी माफ़ हो जाएगी, 100% माफ़ हो जाएगी। ठीक है, अगर आप SC/ST हैं तो पूरी माफ़ हो जाएगी, अगर OBC में आते हैं तो फुल फीस से मिल जाएगी, यानी अगर 1 लाख के अंदर है। अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में आती है तो अगर आप OBC में आते हो तो आपको 2/3 फीस आपकी माफ़ कर दी जाएगी। अब बात करते हैं कट ऑफ की। यहाँ पे कट ऑफ लास्ट ईयर कैसा रहा 2024 में, देखिए कट ऑफ। तो हम लोग बात करें ऑल इंडिया कोटे के साथ बात करते हैं तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सेंटर जो है यानी मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर जो 33,491 पे ओपन हुआ था और 33,509 पे क्लोज हो गया था। ऐसे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग कम्युनिकेशन बात करते हैं तो यहाँ पे 45,659 रहा था और 47,591 पे क्लोज हो गया था।
देन हम लोग बात करते हैं प्लेसमेंट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। आप लोग ये भी सबका सपना होता है मुझे एक अच्छा सा पैकेज मिले यहाँ से, जहाँ से मैं जाऊँ वहाँ पे एक अच्छा पैकेज लेके जाऊँ, जहाँ लाखों में बात हो, अच्छी खासी वैल्यू हो। तो यहाँ पे जो पैकेज देखो तो हाईएस्ट पैकेज लास्ट ईयर आया इनका 33 लाख रुपये रहा था, एंड एवरेज इनका 11 लाख रुपये इनका पैकेज। यानी अगर देखो 6 लाख रुपये खर्च करने के बाद आपको एन एवरेज 11 लाख रुपये पैकेज मिलता है, तो कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छा पैकेज आपको अच्छा मिल जाता है। अब यहाँ पर कुछ डिटेल आपको बात की है कि कौन कौन सी कंपनी कितना कैंपस ऑफ कैंपस आपको मिलता है यहाँ पर। तो 33 लाख रुपए दिया था सिस्को कंपनी ने, 20 लाख का पैकेज दिया था मेटा ब्रेजिल ने दिया लास्ट ईयर, और 18 लाख का जो पैकेज दिया है तो टाटा 1mg दिया है, 18 लाख का पैकेज मिला था प्रो रिटर्न्स ने दिया, 16 लाख का जो पैकेज दिया है कैडी पॉइंट ने दिया हुआ, 15 लाख का पैकेज जो मिला है जेडा ग्लोबल, और इसके 14 लाख का जो पैकेज वो ऑप्टम में दिया है, 14 लाख का पैकेज मिला आपको कैप्री ग्लोबल में मिला हुआ, 13 लाख का जो पैकेज है वो आपको सेल्स फोर्स ने दिया हुआ, 13 लाख का देखो तो सीनियर ने दिया हुआ। तो ऐसे कई सारे कंपनी नाम है जिनको आपको मैंने बताया, कुछ इसके अलावा भी कंपनी है जो यहाँ पे मेंशन है। अगर सभी नाम बताऊँगा तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। यहाँ के जो पैकेज आपने देखे काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी वैल्यूबल हैं, जितना पैसा लगा रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको मिल जाता है। तो समझ में आया कि भाई जो हम लोग यूनिवर्सिटी इतनी फेमस क्यों है यूनिवर्सिटी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलेज पर, जो हम बात कर रहे थे कौन सी यूनिवर्सिटी बात करें, नंबर 1 पे जेएनयू में बात करें, जो नंबर 1 पे वैल्यू रखी जाती है, एक अच्छा पैकेज मिलता है। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसका नाम है बीआईटी मिश्रा। तो बीआईटी मिश्रा आप लोग जानते हो काफ़ी प्राइवेट है, लेकिन एक इसकी भी काफ़ी अच्छी वैल्यू है, कई सारे कैंपस है। तो फिलहाल हम बात करें बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा रांची की बात करें तो सबसे बेस्ट मानी जाती है। और ये जो कॉलेज है प्राइवेट पे है, और ये 1955 से हुआ था, जिसका कैंपस है 780 एकड़ में फैला हुआ है, और जिसकी लोकेशन झारखंड में है। अब यहाँ एलिजिबिलिटी क्या है, आपको जनरल ओबीसी अगर आता है आपको 75% लाने होगा, SC/ST में बिलोंग करते हो 65% में आपका यहाँ पे एग्जाम हो जाए, आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसके साथ आपको जो एग्जाम होगा जेईई मेंस के थ्रू देना होगा, और जोसा की CSAT की काउंसलिंग पार्टिसिपेट करके यहाँ पे पहुँच सकते हैं। पहले जोसा पार्टिसिपेट होगा, जोसा जब काउंसलिंग हो जाएगी तो CSAT लोग जानते होंगे, जो पहली बार जो उनको नहीं पता होगा CSAT का, जब जोसा काउंसलिंग पूरी आती है तो स्पेशल राउंड जो होते हैं वो CSAT के थ्रू पूरे किए जाते हैं, तो उसमें भी ये सीट्स मिल जाती हैं। अब बात कर लेते हैं हम कितने यहाँ पे कैंपस है। तो बीआईटी मिश्रा कई सारे यहाँ पे कैंपस है, बीआईटी मिश्रा, बीआईटी पटना, बीआईटी लालपुर जो रांची सिटी में ही है, और जयपुर, नोएडा, देवघर और पॉलिटेक्निक के नाम से भी इनके हैं। तो इतने सारे इनके यहाँ पे कैंपस दिए गए। अब बात करते हैं जो कैंपस इनके हैं तो इनके कट ऑफ कैसा गया हुआ, तो इनका लास्ट जो क्लोज रैंक हुई थी 2024 में वो देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे ब्रांच बताई गई हैं, और इसके बाद हम लोग जनरल ओबीसी बात करें फीमेल की, और फीमेल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर मेल देखते हो ये होम स्टेट कोटा यानी जो रांची से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर देखो CSC में 30,267 रहा था, और SC/ST में है तो 11,295 में क्लोज हो गया था। EC में बात करें तो 50,935 और 16,922 में क्लोज हो गया था। सिविल इंजीनियरिंग पे यहाँ 75,669 रहा था, और 19,000 से क्लोज हो गया था। अगर ऐसे फीमेल देखोगे तो आपका 41,767 पे ओपन हुआ था, और 59,919 पे क्लोज हो गया था। और इसका ऐसे ही यहाँ पे देखो तो 1,03,051 पे क्लोज हो गया था। यानी जो सारी डिटेल बताई है क्लोज वाले थे फीमेल की। जनरल ओबीसी में बात करें SC/ST का डाटा मेरे पास अवेलेबल नहीं था। ऐसे में बात करते हैं ऑल इंडिया कोड की बात करेंगे तो यहाँ पे जो CSC है तो यहाँ पे देखो तो ओपन हुआ था, जो क्लोज हुआ था 1,80,030 पे क्लोज हुआ था, और 55,082 रहा था SC/ST वालों के लिए। EC की बात करेंगे 27,922 रहा था, और जो रिजर्वेशन वाले थे उनको 9,089 पे क्लोज हो गया था। सिविल में देखो 53,237 रहा था, और 10,729 पे क्लोज 53,237 पे ये रहा था जनरल ओबीसी वाला क्लोज हुआ था। और अगर SC/ST बात करें तो 10,729 क्लोज हो गया। ऐसा फीमेल देखोगे तो भाई 23,503 रहा था, 34,915 और 58,887। इस तरह के यहाँ सारा डेटा यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो। दिन बात करते हैं इसके फीस की, तो यहाँ की फीस कैसा रहा था। तो भाई यहाँ की कॉशन मनी आपको जो वन टाइम रिफंडेबल होगा 10,000 रुपये आपको पे करनी पड़ेगी। वन टाइम जो फीस आपको देनी पड़ेगी 70,700 रुपये देनी पड़ेगी। देन जो ट्यूशन फीस के पर सेमेस्टर है भाई 1,31,500 रही बीटेक वालों के लिए। अदर फीस भी आपको 16,000 रुपये देनी पड़ेगी। यानी मोटा मोटा आपको जो खर्चा आएगा वो पहले सेमेस्टर में आएगा वो 1,75,200 के आसपास आएगा। यानी अगर देखा है तो बीटेक थोड़ा महंगा है बिकॉज यहाँ से प्राइवेट हो रहा है, लेकिन अगर प्राइवेट भी हो रहा है तो यहाँ कैंपस में जो यहाँ पे जो प्लेसमेंट होता है वो भी काफ़ी अच्छा होगा। तो भी बात करेंगे इसके बारे में। इसके अलावा भी यहाँ पे को फीस एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी 44,000 आपको हॉस्टल फीस देनी पड़ेगी, जिनमें से आपको हॉस्टल का कॉशन मनी, हॉस्टल चार्ज, मेस का चार्ज इंक्लूड होगा। भाई प्लेसमेंट बात करें जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ जो थोड़ा सा बीटेक महंगा है, जो अफोर्डेबल नहीं कर पा रहे, जिनकी थोड़ा सा फैमिली बिलोंग्स नहीं करती इन चीज़ों में ले पाने के, तो वो लोग के लिए थोड़ा महंगा पड़ेगा। तो हिसाब देखा है तो यहाँ पे अगर देखा है तो भाई यहाँ पे आपका 1,75,000 तो आपका पर सेमेस्टर होगा, जिनमें से आपको हटा लोगे मतलब फिर भी 1,65,000 के आसपास जाता है। तो 3 लाख के आसपास मोटा मोटा क्या तो 1 साल में खर्च आएगा, 4 साल में 12 लाख के 15 लाख के बीच में आ जाएगा। 12 लाख तो आएगा एक्स्ट्रा एक्सपेंस मिला के, तो 14-15 लाख के बीच पहुँच जाओगे। अब 14-15 लाख खर्च करने के बाद आपको यहाँ जो कैंपस मिलेगा तो वो भी आपको काफ़ी ठीक मिलेगा। एन एवरेज भाई आपको 11.57 लाख यानी कि लगभग
पर मंथ आपको 1 लाख की सैलरी तो आराम से मिल जाएगी। और हाईएस्ट पैकेज यहाँ 51 लाख का यहाँ पे गया हुआ था। देन हम बात करें नेक्स्ट कॉलेज का नाम है पैक चंडीगढ़ पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। ये भी काफ़ी फेमस है और पंजाब का बेस्ट कॉलेज मार्क गिनती होती है, बिकॉज ये GFTI कॉलेज तो इसकी एक अच्छी खासी वैल्यूज़ है यहाँ पर। तो GFTI कॉलेज की बात करते हैं, इनमें से हम लोग बात कर रहे हैं किसी पैक चंडीगढ़ की। तो ये लोकेशन कहाँ है, इसका चंडीगढ़ में गवर्नमेंट कॉलेज है, 1921 में एस्टेब्लिश हुआ था, काफ़ी ज़्यादा पुराना कॉलेज है। और जो कैंपस एरिया 149 जो काफ़ी बड़ा यहाँ पे है, आपको यहाँ पे इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा मिले देने को, काफ़ी ओपन, बिकॉज 149 एकर काफ़ी बड़ा होता है। एलिजिबिलिटी बात करें तो हमें 75 मार्क्स यहाँ पे आपको लाने पड़ेंगे, बिकॉज ये किसी GFTI है। GFTI में सारे को आपको JEE मेंस एग्जाम से एंट्री होते हैं और इनको हमें काउंसलिंग करने के जोसा से करना होता है और CSAT के, उसके अकॉर्डिंग सभी को यहाँ 75 आपको मार्क्स लाने ही होंगे। देन 65 आपके SC ST वाले होंगे। देन आपको यहाँ पे वही काउंसलिंग प्रोसेस JEE मेंस जोशा एंड CSAT के थ्रू होगा। अब बात करते हैं इसकी क्लोजिंग रैंक जो हुई है लास्ट ईयर, वो बात करते हैं। तो इसकी जो कट ऑफ की बात कर रहे हैं, तो ब्रांच बाई वही ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, EC और सिविल की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो होम स्टेट वालों के लिए रहा था, जो OBC का डाटा SC ST के देखो तो 17,512 पे ओपन हुआ था, 17,512 पे क्लोज हो गया था। OBC के लिए, SC ST के लिए 4240 पे क्लोज हो गया था। EC के 30,744 पे क्लोज हो गया था और 9,451 पे SC ST क्लोज हो गया था। ऐसे देखो सिविल इंजीनियरिंग देखो तो 80,056 पे और 25,411 पे क्लोज हो गया था। देन बात करते हैं अदर स्टेट्स के लिए, ऑल ओवर इंडिया कोटे बात करेंगे तो यही चीज़ आपको देखो तो 10,498 पे और 3,754 पे क्लोज हो गई SC ST के लिए। EC बात करें 19,785 रहा था यहाँ पे और यहाँ पे 5,385। सिविल की बात करें तो 51,670 और 10,485 यहाँ पे रहा था। तो अगर इतना अच्छा कट ऑफ जाता है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका फीस कितनी है। तो फीस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो अप्रॉक्सीमेट फीस है वो क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पे फीस के बारे में बहुत ध्यान देखिए, जो फीस है वो कितनी आप जान लीजिए। तो देखो तो कॉस्ट मनी आपको 8,000 रुपये देना पड़ेगा, वन टाइम फीस आपको 11,000 रुपये, और यहाँ पर सेमेस्टर जितनी फीस है पर सेमेस्टर भाई यहाँ पे 88,000 रुपये देने पड़ेंगे। अदर जो सेमेस्टर पर सेमेस्टर 6,000 यानी 1,13,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे पहले सेमेस्टर 6 महीने के अंदर। इसके जब नेक्स्ट सेमेस्टर में आप जाओगे तो कुछ पैसे यहाँ से हट जाएंगे, जैसे कि 8,000 और यहाँ पे 11,000 हट जाएगा, लगभग का 20,000 के आसपास हट जाएगा। तो ये फीस आपके 1 लाख के अंदर आ जाएगी। यानी एक है तो ये जो इनकी फ़ीस होगी वो एक सेमेस्टर में लगभग 1 लाख के अंदर है। और देन इसके बाद आपके हॉस्टल फीस है वो भी आपको इंक्लूड, हॉस्टल यहाँ पे वन टाइम जो नॉन रिफंडेबल है वो 6,000 है। इसके आपको एनुअली आपको 60,000 10,000 में आपके मेंटेनेंस चार्ज 3,500 रुपये मेस चार्ज है, तो 81,500 पड़ जाता है। मतलब एक बात करें प्लेसमेंट को, प्लेसमेंट तो भाई नंबर 1 पे है। 83 लाख यहाँ पर एनएम आपको यहाँ पैकेज मिल जाता है एंड एवरेज यहाँ 9.7 लगभग 16 लाख का तो एवरेज पैकेज मिल रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखो तो पैकेज काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे जो आपको बेनिफिट्स काफ़ी अच्छा मिल जाता है, बिकॉज कि जो हिसाब से यहाँ पैसा खर्च करो उससे काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको यहाँ मिल जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज का नाम है IIIT नागपुर। जितने IIIT कॉलेज है उनकी एक वैल्यू तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, देखो IIIT कॉलेज है। तो हम लोग IIIT नागपुर बात करते हैं, उसके जो लोकेशन छत्तीसगढ़ में है। ये PPP काम करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में वो चलता है, यानी कि सेमी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट बेस में दोनों पे काम करता है। 2015 में स्टेब्लिश हुआ था। जो कैंपस है इसके 50 एकड़ में फैला हुआ, तो बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक यहाँ पर है। जो ऐसे और ऑल इंडिया कोटा से 35% सीट्स हैं और जो PC कोटा है 15% है और बाकी एलिजिबिलिटी आपको वही है 75% मार्क्स को लाना होगा, बिकॉज हम लोग JEE मेंस एग्जाम के थ्रू यहाँ पे एंट्री करेंगे, उसके 75% 65 SC ST के लिए हो गया। और छत्तीसगढ़ कोटे में आपको यहाँ पर अगर हैं तो आपको 80% सीट्स यहाँ पे मिल जाती हैं। अगर OBC में है तो आपको 45% भी काम चल जाएगा। देन यहाँ पे बात करें एडमिशन के लिए, एडमिशन आपको JEE मेंस एग्जाम जोसा काउंसलिंग में ही करना पड़ेगा और इसी हिसाब से ही जाना होगा। देन बात करते हैं इसकी जो फीस है, तो फीस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो फीस है आपको 5,000 कॉस्ट मनी है, वन टाइम 5,450 रुपीज़ पे करने पड़े। ट्यूशन फीस आपको 75,000 रुपये है और अदर जो फीस है आपको 5350। तो ओवरऑल यहाँ पे 90,800 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे सेमेस्टर में, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में पे करने पड़ेंगे। दिन हम लोग बात करते हैं इसके NIIT कट ऑफ के बारे में। 2024 में राउंड 5 में कितना कट ऑफ रहा था, राउंड 5 जो सबसे लास्ट कट ऑफ होता माना जाता है। तो इसमें हम लोग के पे कट ऑफ कितना गया था, तो भाई CSE की बात करेंगे कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहे हैं और ओपन कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ओपन हुआ था वो हुआ था 15,769 पे ओपन हुआ था और 18,080 पे क्लोज हो गया था। ऐसे देखो डाटा साइंस या आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग बात करेंगे तो यहाँ पर 19,420 रहा था और 22,070 पे क्लोज हो गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बात करते हैं 22,711 और 31,367 पे क्लोज हो गया था। देन हम लोग यहाँ पे काफ़ी चीज़ जानना, बिकॉज इसका स्पॉट राउंड भी हुआ था लास्ट ईयर, तो उसकी बात करते हैं स्पॉट राउंड में देखिएगा। तो जिनकी डेट दी गई है लास्ट ईयर की वो यहाँ पे बताया गया लास्ट ईयर का स्पॉट राउंड, बिकॉज हमें पता है कि
जोसा के बाद सी सैप जिसे हम स्पेशल राउंड भी कहते हैं, यहाँ पर भी कट ऑफ में काफ़ी अच्छी वैल्यू होती है, बिकॉज कई लोग का जहाँ पे नहीं हो पाता तो वो इसमें सी सैप के थ्रू से वो सीटें निकल जाती है। लेकिन सी सैप सीटें निकालना इतना आसान नहीं, बिकॉज उसके लिए आपको एक परफेक्ट काउंसलिंग करनी पड़ती है। और काउंसलिंग के लिए मैं बैठा हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, और लास्ट ईयर भी और कई साल पहले भी उन्होंने कई बच्चों को सिलेक्शन कराया है, जिसका एक अच्छी खासी ब्रांच मिल जाती है। होता है क्या है भाई, आप लोग स्टार्टिंग में आप लोग जब राउंड्स होते हैं उस पर नहीं हो पाता, तो एक सी सैप जो राउंड होता है स्पेशल राउंड पे, तो वहाँ पे अगर अच्छे से काउंसलिंग की जाए तो आपको बहुत ही अच्छी सीट्स मिल जाती हैं। तो मैं भी इसका एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे डेट दी गई है लास्ट ईयर की, देख सकते हो। अब यहाँ पे जो बात हो रही है नयागंज की, हमारे इन्फॉर्मेशन की, यहाँ पे जो सीट्स हैं तो सीएससी की जो सीट्स हैं वो यहाँ पे 3 अवेलेबल रही जो वैकेंसी रह गई थी यहाँ लास्ट ईयर सीएसएफ के लिए, और 20 ईसी में रह गई थी, और डाटा साइंस में 1 बची हुई थी। तो अब ये आप देख सकते हैं लास्ट ईयर मेरे स्टूडेंट्स वहाँ पे जब सीसैप में गए हुए थे तो उनके यहाँ पे उन्होंने वहाँ से मुझे फ़ोटो भेजी थी, तो उनके बारे में आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई अगर ये क्लोज जब हुआ था, अगर रैंक देखोगे यहाँ पर जो कट ऑफ का, तो देखो भाई यहाँ पे 31,300 से क्लोज हो गया था, 18,000 पे क्लोज हो गया था, 22,000 क्लोज हो गया था। ठीक है, अगर यहाँ पे जब सी सैप में आते हो अगर यहाँ पर, तो यही वैल्यू देखो भाई, ईसी आपको यहाँ पे 68,000 पे मिल जा रहा है। यानी अगर देखो तो इस तक यहाँ होता है। नहीं, बहुत लोग क्या करते हैं, आशा खो देते हैं यार मेरा तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप सही से काउंसलिंग कराओ तो भाई आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद भी कुछ सीटें खाली रह गई, जैसे आपको मैंने बताया, यहाँ पे कुछ सीटें रह जाती, तो इसके बाद भी आपको एक अच्छा मौका मिल जाता है जहाँ पे आराम से आप एक एडमिशन ले सकते हो। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, काउंसलिंग। और काउंसलिंग के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो भाई मैं नंबर आपको बताया डिस्क्रिप्शन में देख रहा हूँ, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट बात करनी है तो नंबर भी दे, नंबर पर बात कर सकते हैं। हमें कोई भी डाउट्स अगर लगता है तो हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, अपडेट हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम कमेंट से रिप्लाई जरूर करेंगे। कोई भी रिलेटेड कोई माइंड पे चले, कॉलेज कैसे है, आपके रैंक पे क्या मिल सकता है, कुछ भी माइंड में क्वेरी आ रही है तो भाई मैं नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिकॉज अब ये आपके करियर की बात है, तो हम नहीं चाहते कोई भी ऐसे बच्चे रह जाएँ जिनका सिलेक्शन ना हो। मैं चाहते हैं कि एक उनकी रैंक अगर अच्छी नहीं है तो भी उनको एक अच्छा कॉलेज मिल सके कि अगर बेस्ट काउंसलिंग वो करा पाते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी फ़ीस की। तो नए पर जो फीस है, भाई फीस देखो तो ओवरऑल जो उनकी फीस है वो ध्यान देखिए। हॉस्टल फीस है 4,000 रुपये, मेस का 3,000 रुपये, वन टाइम फीस 2,000 रुपये करनी है। हॉस्टल जिसमें रेंट पर सेमेस्टर है यहाँ 1,500 रुपये देना है। इलेक्ट्रिसिटी वाटर का यहाँ 2,500 रुपये, अदर एक्सपेंसिव 2,500 दिए गए। इस टाइप से इनका जो खर्चा है पूरा 35,000 रुपये, 345 रुपये इनका हॉस्टल फीस आता है। तो 2020 और 24 से, यानी कि जो बैच 2024 में निकला था, तो वहाँ पे कितना कैसा रहा है तो देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स दिए गए, यहाँ पर सीएससी के 60 रहे, ईसी के 60, सभी के 60 तो ओवरऑल 180 बच्चे यहाँ पर रहे, जिनमें स्टूडेंट्स ऑफ द जो पार्टिसिपेट किए तो 32 ने किया था, 27 ने किया, 31 ने किया, टोटल 90 लोगों ने यहाँ पे लगभग किया था। स्टूडेंट प्लेस इन टिल डेट, उस डेट कितने प्लेस्ड हो गए थे, तो 26, 21, 22 और यानी कि 76.66% बच्चे ऑन द टाइम ऑन कैंपस में सिलेक्ट हो गए थे। और यहाँ पे जो स्टूडेंट अनप्लेस जो रह गए थे वो 23% यहाँ पर रह गए थे। इस तरह से आप देख सकते हो। इंटरेस्टेड एमटेक या बीटेक वालों हैं तो उनके बारे में देख सकते हो। फिलहाल बात करें कंप्यूटर बेस्ड, फिलहाल बात करें कि बीटेक की, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हो 76.66% यहाँ पे 76.66% यहाँ पे प्लेस हुए थे, यानी काफ़ी अच्छी वैल्यू है। अगर देखा इतना काफ़ी अच्छा प्लेस है, बिकॉज कुछ बच्चे ड्रॉप नहीं सिलेक्ट हो पाते हैं, उनका रीजंस क्या होता है, यानी उनका जब इंटरव्यू होता है या नहीं हो पाए, या उनको कुछ ऑफ कैंपस भी अच्छी खासी मिल जाती है, कुछ लोग आगे हायर स्टडी के लिए कर लेते हैं, तो कुछ बच्चे यहाँ से वो रह जाते हैं। देन बात करते हैं इसके हम लोग रिक्रूटमेंट्स की डिटेल देखिएगा। तो टोटल ऑफर्स किए गए थे 26 सीएससी में, ईसी में 21 किए गए थे। सीएससी में जो अगर देखो तो 26 जो किए गए टोटल ऑफर में से हाईएस्ट सैलरी जो लाभ मिली थी 42 लाख रुपए मिली रही है। मीडियन यानी कम से कम यहाँ पे 14 गया था, एवरेज यहाँ पे 17.2 रहा था। अगर देखा है तो परसेंटेज प्लेसमेंट अचीव देखो तो 81.21% रहा था। अगर ईसी में देखोगे तो भाई यहाँ पे 25 लाख हाईएस्ट दिया था, 13 पॉइंट मीडियन रहा था, और एवरेज 13.9 रहा यहाँ पे। इस हिसाब से आप यहाँ पे अदर के देख सकते हैं कितना कितना यहाँ पे कट ऑफ गया हुआ है। अब बात करते हैं इनके रिक्रूटर्स से, कौन कौन से टॉप रिक्रूटर्स कंपनियाँ हैं जिनके आप नाम जानते हो। अमेजॉन हो गया, पेपल हो गया, ऐसे कई सारी कंपनियाँ नाम दिए गए, उन्हें हम यहाँ पे देख सकते हैं। आराम से वीडियो को पॉज करो, इसको देख सकते हैं। देन हम लोग बात करें नेक्स्ट कोर्स, इसका नाम है IIIT भुवनेश्वर, फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर। तो ये जो कॉलेज की डिटेल बाय डिटेल बात करते हैं, जो कॉलेज उड़ीसा में स्टेब्लिश है, गवर्नमेंट कॉलेज है, 2006 में स्टेब्लिश हुआ था। इसका एरिया है वो 23 एकड़ में फैला हुआ है। जो इसका एरिया हो 23 एकड़ में फैला हुआ है। जो एलिजिबिलिटी आपको वही जो पुराना है 75% आपको, अगर जनरल ओबीसी में आपको उतना लाना होगा। अगर SC ST बिलोंग करते हो 65% में आपका काम हो जाएगा। और काउंसलिंग प्रोसेस वही आपको देना पड़ेगा, JEE एग्जाम, और उसके बाद जो सा काउंसलिंग ऑफिस CSAP का स्पेशल राउंड पे आप यहाँ पे जा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी क्लोजिंग रैंक जो लास्ट 2024 में गई थी। तो यहाँ पे बात करते हैं OBC और SC ST के बारे में बात करते हैं, पहले मेल के बारे में बात करते हैं, फिर फीमेल के बारे में बात कर लेंगे। फिलहाल मेरे पास फीमेल कोई डाटा नहीं है इस बार।
तो हम बात करें कि मेल वाली बात करते हैं जनरल ओबीसी देखो तो हम ऑल इंडिया कोटा की बात करते हैं तो CSC में गया होता है 31,001 पे क्लोज हुआ था। अगर SC/ST में देखो तो 7,847 पे क्लोज हो गया था। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में देखो 33,451 रहा था लगभग, यहाँ पर नवाज 8,942 पे क्लोज हो गया था। अगर IT सेक्टर में देखो 33,712 पे क्लोज हुआ था, यही 8,719 पे क्लोज हो गया था। ऐसे हम लोग बात करते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर की देखते हैं तो IIT भुवनेश्वर जो फीस है वो क्या है देखिए यहाँ पर। जहाँ फीस की बात करेंगे तो टोटल यहाँ की जो फीस है वो भी हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की फ़ीस की बात कर रहे हैं जो आपको 14,000 रुपये कॉशन मनी है। वन टाइम फीस की 5,000 है। ट्यूशन जो है यहाँ पर फीस वो 86,000 है और जो अदर फीस पर सेमेस्टर देने को 40,700 देने पड़ेंगे। लेवल पे आपको जो पर सेमेस्टर खर्चा आएगा 1,19,700 रुपये आ जाएगा पहली बार का। देन यहाँ बात करते हैं इसे कंप्लीट फीस की। अगर यहाँ पे जो बताए गए पर सेमेस्टर उस हिसाब से देखो पर सेमेस्टर में जो कॉशन मनी था, वन टाइम फीस था, ये सब अगर हटाने के बाद अगर देखा जाए तो भाई इनकी जो फीस है वो 86,000 पर सेमेस्टर पड़ती है। आपको सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में तो आपको सेकेंड ईयर में यही फीस आपको 93,000 हो जाएगी। थर्ड ईयर में आपको 1 लाख देनी पड़ेगा, फोर्थ ईयर 1,08,000 रुपये देनी पड़ेगी। फिर हम लोग बात करते हैं इसके हॉस्टल फीस की। यहाँ पे तो अगर देखा तो हॉस्टल फीस काफ़ी सही है, 15,500 रुपये इनकी जो है पर सेमेस्टर इनकी फ़ीस देनी पड़ेगी हॉस्टल का चार्ज। इसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात करते हैं इसके हाईएस्ट पैकेज को। भाई हाईएस्ट पैकेज देखो तो 39 लाख रुपये का हाईएस्ट पैकेज गया था और एवरेज 9 लाख रुपये का इनका एवरेज पैकेज आया। उस हिसाब से देखा है उनका पैकेज काफ़ी अच्छा है जिस हिसाब से यहाँ पे इनका चार्ज लिया जाता है। तो उनकी फीस भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। और यहाँ पे GFTI कॉलेज जो है एक तो अच्छी खासी वैल्यूज है, तो GFTI कॉलेज की अच्छी वैसी वैल्यू के लिए हमें अच्छा खासा पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। और जिनको पास नहीं है तो उनके पास काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको आराम से लोन अवेलेबल हो जाता है जिसके वजह से आप लोन लेके भी आराम से पढ़ाई कर सकते हो। तो ये आपके मैं टॉप 5 GFTI कॉलेज के बारे में बताया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी होगा। बिकॉज जब काउंसलिंग कर रहे होगे तो उस टाइम को ये जानना जरूरी होता है कि भाई कौन से कॉलेज सेलेक्ट करें कि जिससे हमें अच्छी वैल्यू मिल जाए, अच्छे कौन से कॉलेज मिले जिसके में अच्छा पैकेज मिल सके, अच्छे कॉलेज में सिलेक्ट करके जा सके जहाँ पर मन चाहे ब्रांच एक अच्छी वैसे वैल्यू और बेस्ट साथ में आपको अच्छी खासी रिसर्च भी मिल सके वहाँ पे। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहा होगा। कैसे वीडियो लगा मुझे कमेंट में जो बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सा वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और जैसे मैंने बताया आपको हर बार की कौन सी रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो भाई नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर कॉन्टेक्ट जरूर कर लीजिएगा। कुछ भी माइंड में कोरी कैसा कोरी है, कैसे फॉर्म आना है, क्या फॉर्म फिल करना है या कैसे काउंसलिंग करनी है, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कुछ भी माइंड में आ रहा है तो बेहिचक में नंबर दिए गए उन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, कोई आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें इस चीज़ के लिए। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो साथ। तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।